हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 20 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांकाई के दी हुई कुकीज वो अपने दोस्तों को दिखा रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा खुश है। रेस्टोरेंट में जब शांकाई जियो को बता रही थी कि किस तरह मिसेस दामिन उसके घर आई थी और उन्हें पैसे ऑफर कर रही थी ताकि शांकाई सी के साथ ब्रेकअप कर ले। यहाँ पे जियो को ये सुन के बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। अभी यहाँ पे मिसेस दामिन का मैनेजर वहाँ पे आता है। यहाँ पे वो मैनेजर शांकाई को बता रहा था कि मिस दामिन ने उसे उनके एक होटल में इन्वाइट किया है और वो उसी के लिए उनको लेने आया है। यार, शांकाई को तो शुरुआत में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब जानने के लिए उसका वहाँ पे जाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस दामन सी को अपने साथ कुछ लोगों से मिलवाने के लिए लाई थी, और यहाँ पे जब सी को पता चलता है कि यहाँ पे असल में तो शादी की बात चल रही थी, तो सी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसे वहीं पे बैठा के रखती है। और यहाँ पे जिस लड़की से उसकी शादी की बात चल रही थी उसका नाम वांजी है। यहाँ पे वांजी और सी के नेचर में कुछ ज्यादा डिफरेंस तो नहीं था, और यहाँ पे वो लड़की भी ये शादी करने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थी। और यहाँ पे अचानक से सी और वांजी लड़ाई करने लग जाते हैं। यहाँ पे उनके पेरेंट्स काफी मुश्किल से उन्हें शांत करवाते हैं। जब यहाँ पे शांकाई वहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि मिसेस दामिन असल में क्या करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे वो शांकाई से कह रही थी कि देखो जरा वांजी को, वो कितनी सुंदर है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी सी शांकाई को पसंद करता है। अगर शांकाई सी की भलाई चाहती है तो वो उससे कहे कि वो वांजी से शादी के लिए हाँ कर दे। बट यहाँ पे इस पे शांकाई कुछ नहीं कहती और यहीं पे चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे सी से ये सब नहीं सुना जाता, और वो शांकाई का हाथ पकड़ के वहां से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो गलती से वांजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेके चला जाता है। और जब वो बाहर आके देखता है तो असल में उसके साथ तो वांजी थी, शांकाई तो वहीं पे रह गई। और फिर वो उस लड़की को वहीं पे छोड़ के जाने लगता है, तो वो लड़की उससे कह रही थी कि क्योंकि वो उसे वहां से भगा के लेके आया, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे घर तक भी छोड़े। बट यहाँ पे सी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था और वो फिर से जाने लगता है। इस बात पे वो लड़की गुस्सा होके उसके पीठ पे चढ़ जाती है और उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए कहती है। वो उससे कह तो रहा था कि ये कैसे बंदरों की तरह मेरी पीठ पे चढ़ गई हो, और ये बात सुनने के बाद उस लड़की का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो सी के ईयर पे बाइट कर लेती है। जब अगले दिन यहाँ पे सी शांकाई को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी कल हुआ उसका कोई भी मतलब नहीं है और वो किसी से शादी नहीं करने वाला, बट यहाँ पे शांकाई तो बहुत ही ज्यादा शांत लग रही थी और उसकी बात सुनने के बाद वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे सी को समझ में आ रहा था कि शांकाई इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट है। और यहाँ पे कॉलेज के बाहर वो लड़की उस सी से मिलने आई थी, बट यहाँ पे सी से पहले वो शांकाई से टकरा जाती है। वो उसे देख के समझ जाती है कि ये वही लड़की थी जो कि कल उस होटल में आई थी। वो सी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे सी एफोर भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि वो तो अपने मंगेतर से मिलने आई है, बट यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि वो उसका कोई मंगेतर वंगेतर नहीं है। बट यहाँ पे वो लड़की उससे कह रही थी कि ऐसा उसने तब कहा था कि जब उसने उसका कान काटा था। और ये बात सुनने के बाद सी के दोस्त शांकाई को लग रहा था कि कल जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और यहाँ पे ये बात सुन के सी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। बट यहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो, क्या तुम एक लड़की पे हाथ उठाओगे। बट यहाँ पे वो कह रहा था कि वो लड़की नहीं बल्कि एक बंदर है, बंदर। यहाँ पे योनजे उससे कह रही थी कि वो शुरुआत में सी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे अब बहुत पसंद आने लगा है, और जितना ज्यादा सी उससे दूर जाने की कोशिश करेगा उसे वो उतना ही ज्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे ये बात सुन के वो वहां से चली जाती है। लेकिन जब यहाँ पे वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी और उसके पीछे पीछे जाती है, वो उसे अपने साथ कॉफी पे चलने के लिए पूछ रही थी, बट यहाँ पे शांकाई उसे मना कर देती है। जैसे कि हमें पता है कि इन लोगों को जो चाहिए होता है वो कैसे भी करके हासिल कर ही लेते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती शांकाई को अपने साथ कॉफी पे लेके जाती है। यहाँ पे वो लड़की शांकाई से कह रही थी कि उसे पता है कि सी शांकाई को पसंद करता है, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है। यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वांजी उससे कह रही थी कि तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती सी को टेस्ट करने की। बट यहाँ पे शांकाई को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे वो लड़की उससे कह रही थी कि तुम सी को मुझे डेट करने दो, अगर उसने अपनी मॉम की बात मान के मुझसे शादी के लिए हाँ कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि वो शांकाई के लायक नहीं था, और जो लड़का शांकाई के लायक नहीं वो मेरे लायक भी नहीं, तो फिर बाद में हम दोनों ही उसे डंप कर देंगे। लेकिन अगर वो अपनी बात पे अड़ा रहा और शांकाई का साथ नहीं छोड़ा तो फिर सी
सी हमेशा हमेशा के लिए शांकाई का हो जाएगा और इस तरीके से शांकाई का भरोसा भी सी पे और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। और यहाँ पे शायद शांकाई को भी ये आइडिया अच्छा लगा और वो इस बात के लिए हाँ कह देती है। जब शाम को यहाँ पे सी और शांकाई मिल रहे थे तो सी शांकाई से कह रहा था कि उसे वॉन्जी के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका चैप्टर जल्दी ही मैं क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे शांकाई कह रही थी कि वॉन्जी कितनी सुंदर है, अमीर है और सबसे इम्पोर्टेंट बात की वो तुम्हारी मॉम को भी पसंद है। भले ही उससे शादी ना करना चाहे लेकिन उसे उस लड़की को एक मौका तो देना ही चाहिए और शायद से तुम उसके साथ काफी खुश भी रहोगे। यहाँ पे सी को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि एक तरफ तो सी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो शांकाई के साथ रह सके, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके, और दूसरी तरफ तो यहाँ पे शांकाई थी कि वो किसी और ही लड़की की तरफ उसे पुश कर रही थी। यहाँ पे शायद सी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो शांकाई की जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितने की इम्पोर्टेंस उसे शांकाई को अपनी लाइफ में दी है। सी जब यहाँ पे वापस घर आया था तो उसे दोस्त उसे देख के समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये सब यहाँ पे ये भी समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। ये तीनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि अब इन तीनों को ही उस लड़के के साथ डील करनी पड़ेगी और यहाँ पे ये हर बार ही बीच में कूद पड़ते हैं। जब यहाँ पे अगले दिन यान और मिंजो वॉन्जी को अपने साथ शॉपिंग पे लेके आए थे जहाँ पे वो इन दोनों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, उनसे बहुत ज्यादा चीजें खरीदवाती है और उसके बाद वो उन्हें कह देती है कि असल में उसे इन सब में से कुछ भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन लोगों को और भी ज्यादा चीजें खरीद के लानी होगी। और यहाँ पे ये दोनों उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे लेकिन उसे उस लड़की की बात माननी ही पड़ती है, नहीं तो वो लड़की सी को कॉल करेगी और उसे डेट पे आने के लिए कही। बाद में वो लड़की इन दोनों के साथ शांकाई के कैफे में भी जाती है। यहाँ पे यांग शांकाई को और उसके दोस्त को बता रहा था कि इस लड़की ने उन दोनों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि ये दोनों अब जिंदगी भर शॉपिंग पे नहीं जाएंगे और ना ही कभी दूसरी लड़की को डेट पे ले जाने की हिम्मत कर पाएंगे। यहाँ पे वो लड़की कह रही थी कि वो तो आज सी के साथ बाहर जाने वाली थी लेकिन क्योंकि ये दोनों बीच में आ गए इसीलिए वो इन दोनों को परेशान करने लग गई क्योंकि उसके पास और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। यहाँ पे फिर शाम के वक्त शांकाई यांग और मिंजो को बता रही थी कि मिसेस दामिन उनके घर पे आई थी उन्हें पैसे ऑफर करने के लिए। तो यहाँ पे मिंजो उससे कह रहा था कि तुम्हें ये बात सी को बताने चाहिए थे, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे शांकाई उसे ये कह के मना कर देती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी और उसकी माँ के बीच में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाए। और यहाँ पे दूसरी तरफ मिसेस दामिन ली से कहती है कि वो जानती है कि ली शांकाई में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे ली उनसे कह रहा था कि वो क्या फील करता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शांकाई तो सिर्फ सी को पसंद करती है। जब यहाँ पे मिसेस दामिन को ये प्लान अपना फेल होता हुआ नजर आता है तो वो ली से ये कहती है कि ली के पापा का बिजनेस इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा और वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहती है कि वो उनकी मदद कर सके। और शायद यहाँ पे वो ली को इनडायरेक्टली धमकी दे रही थी, वो उससे कह रही थी कि अगर ली और शांघाई अपना रिश्ता दोबारा रिज्यूम कर लेते हैं तो ये चीज उसके डैड के बिजनेस के लिए काफी अच्छी हो सकती है। बट यहाँ पे ली कह रही थी कि उसके पापा का बिजनेस उसके पापा संभाल लेंगे और वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा ही अलग अलग रखता है। वो यहाँ पे मिसेस दामिन के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जाते वो उनसे कह रहा था कि उनका बेटा भले ही शांघाई के साथ मजबूत होकर खड़ा ना रह पाए लेकिन अगर मिसेस दामिन ने शांघाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ली हमेशा ही उन दोनों के बीच में खड़ा है और शांघाई को वो कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। जब शाम को यहाँ पे शांघाई अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि वो लड़की उसके घर के बाहर खड़ी हुई थी और यहाँ पे वो रो भी रही। जब यहाँ पे शांघाई को गले लगाती है और उससे कह रही थी कि सी ने उसे डेट करने के लिए हाँ कर दिया और शायद सी ये सुन के शांघाई काफी अपसेट हो गई थी और इसी सीन के साथ एपिसोड 20 की एंडिंग होती है।